नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है एक सीरीज स्टार्ट की है। इस वीडियो के अंदर हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम जो है फिजिक्स के सबसे बेहतरीन सवालों को डिटेल सोल्यूशन के साथ जो है देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले MR SSR के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल एंड तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। क्या कहा दोस्तों कि अगर हम जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, मतलब ना तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे ध्यान देना है, न ही 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर। तो आपसे पूछा है कि इसकी जो वॉल्यूम होगी, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, वॉल्यूम के बारे में आपसे पूछा। और वॉल्यूम क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस एक बीच में पॉइंट आता है दोस्तों, आप सभी को पता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस जो है एक बीच में पॉइंट आता है। वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर जो डेंसिटी होती है दोस्तों, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे घनत्व की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, डेंसिटी बढ़ेगी और फिर आगे क्या है, डेंसिटी घटती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, देखो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ती जाएगी, तो वॉल्यूम क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, और फिर वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी घट रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। वॉल्यूम पहले घटती जाएगी 4 डिग्री तक, फिर उसके बाद जो है वॉल्यूम बढ़ेगी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहा है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट है, तो आप सभी को पता है उस समय पे जो द्रव है, जो लिक्विड है, वो उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, द मास ऑफ अ बॉडी विल नॉट बी 0। निम्नलिखित में से किस कंडीशन में जो पिंड है, जो बॉडी है, उसका भार जो है शून्य नहीं होगा। सो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी के सेंटर पर क्या होता है भाई, देखो अगर मैं बात करूं 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। अगर हम बात करें स्वतंत्र गिरने पर, फ्री फॉल में भी 0 होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंटरप्लेनेटरी स्पेस पर भी 0 होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। किसी घर्षणहीन सतह पर जो है किसी भी पिंड का भार 0 नहीं होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे नहीं होगा पूछा है भाई, शून्य नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। क्या कहा है भाई आपसे कि किसी भी पिंड का जो भार है दोस्तों वो शून्य नहीं होगा भाई, शून्य नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के सेंटर पर किसी भी बॉडी का मास क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो उसका मास कितना भी हो, तो जो वेट है दोस्तों, जो भार है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन में भी क्या है, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, उससे पहले भाई आप सभी को बताना चाहता हूं कि इंडियन नेवी SSR का कंप्लीट बैच जो है ऐप पर जो है आ चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। प्राइस जो है 999 रुपये है। इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, मैथ का, जीके का, इंग्लिश का, फिजिक्स का। और ये बैच जो है दोस्तों भाई लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको जो है कंप्लीट सिलेबस कवर करवाने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली MR का बैच भी जो है ऐप पर लाइव है दोस्तों। इंडियन रोजगार ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो इंडियन रोजगार ऐप और डाउनलोड करके जो है डेमो देख सकते हो दोस्तों। बैच के अंदर आपको कंप्लीट जो है सिलेबस तो कवर करवाया जाएगा, साथ ही साथ PDF टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको जो है बैच के अंदर दिया जाएगा। तो अभी जाइए दोस्तों, कोई भी डाउट हो आपको बैच से रिगार्डिंग, तो आप इस मोबाइल नंबर पर जो है कॉल करके अधिक जानकारी भी जो है ले सकते हो। सो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय। ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो है किससे किया जाता है। मान लो कोई भी ठोस है दोस्तों, कोई भी सॉलिड बॉडी है, हम कैसे बताएंगे कि वो जो है प्योर है, तो भाई उसके जो है मेल्टिंग पॉइंट से हम बताएंगे दोस्तों, गलनांक बिंदु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v। किसी भी बॉडी को दोस्तों वर्टिकली अपवर्ड जो है v वेलोसिटी से जो है फेंका जाता है। इट रिटर्न टू द अर्थ आफ्टर रीचिंग एट हाइट h। एक h हाइट पहुंचने के बाद दोस्तों वापस क्या होगी भाई, वो अर्थ पर आएगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो है रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाएगा दोस्तों दोनों का जो है यहाँ पे रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, फ्रॉम हुज सेंटर डज द वेट ऑफ अ बॉडी रिएक्ट। क्या कहा है दोस्तों, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पे आप सिंपली ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाता है तो यह किस बात को संकेत करता है। मान लो दोस्तों देखो वायु दाब मापी से हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। और वायु दाब मापी या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कई बार बैरोमीटर बोल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो अचानक से गिर जाती है तो ये इंडिकेट करता है तूफान की स्थिति को, तूफान आने वाला है, ठीक है, अगर उसकी रीडिंग अचानक से गिर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सभी को पता है जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो वायुमंडलीय दाब क्या है, घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, आप सभी को पता है हाफ ऑफ mv² क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इनमें से किस कंडीशन के अंदर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का यूज जो है वर्क के अंदर जो है किया जा रहा है। सो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, एक बार 4 ऑप्शन को आप पढ़िए और मेरे को इसका आंसर बताइए। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल देखो भाई यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका उपयोग काम करने के लिए, देख कुछ दूरी के लिए साइकिल ये पैडल चलाने से नहीं भाई, कुछ दूरी के लिए कार चलाने से बिल्कुल नहीं, झील में नौका चलाने से नहीं दोस्तों। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने से काइनेटिक एनर्जी का जो है उपयोग हो रहा है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो विंग्स को घुमाएगी दोस्तों, है ना, यानी जो हमारी पवन चक्की है उसके विंग्स को जो है हवा की काइनेटिक एनर्जी घुमाएगी और फिर जो है ये काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में। और बेसिकली यहाँ पे इसको हम यूज ले सकते हैं, कई बार इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो वो डिपेंड करता है दोस्तों पवन चक्की पर। अगला सवाल देखो भाई, 1 किलोग्राम वायु को संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान होगा। क्या कहा दोस्तों, मेरे पास 1 किलोग्राम बेसिकली जो है वायु को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर के अंदर वैल्यू आपसे पूछे कि जो इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, 1 किलोग्राम वायु को संपीड़ित करने के लिए दोस्तों किया गया कार्य जो है न्यूनतम होगा। कब होगा भाई न्यूनतम, जब जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 1.41 होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.41। अगला सवाल देखो, न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति कैसी हो। न्यूटन की गति के नियम आप सभी ने पढ़े हुए दोस्तों, तो ये कब लागू होते हैं, जब जो हमारे पास जो मैटर है वो क्या हो, उसका पार्टिकल नेचर हो, ठीक है। कैसा नेचर हो दोस्तों, उसका पार्टिकल नेचर हो, ठीक है भाई। कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगला सवाल देखो दोस्तों, व्हेन अ बस सडनली टर्न्स द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल्स आउटसाइड, दिस इज ड्यू टू। क्या कहा है, जब बस अचानक से मुड़ती है दोस्तों या फिर एक टर्न लेती है या फिर बेसिकली जो है खड़ी बस है वो अचानक से एक्सीलरेट करती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे की ओर गिरते हैं भाई। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो रेस्ट के अंदर हैं और जैसे ही हम एक्सीलरेट करते हैं तो वो अचानक से मोशन के अंदर आते हैं। बेसिकली ये जो लॉ है आपने पढ़ा भी होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियो लॉ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है, मान लो एक बर्फ है दोस्तों, है ना, उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका जो गलनांक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, जल्दी जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। कोई भी डाउट किसी को भी है तो आप एक बार जस्ट मुझे कमेंट करके बता दो दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जैसे आप जो है प्रेशर को बढ़ाओगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घटेगा, बढ़ेगा या फिर भाई
अशुद्धताओं पर निर्भर करता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घटता है, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें आप ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कई बार हम जो है गर्म करने पर जिन पदार्थों का जो आयतन होता है दोस्तों वो घटता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनको गर्म कर रहे हैं तो उनका जो आयतन है अगर वो घट रहा है तो दाब बढ़ाने पर उनका जो गलनांक है वो कम हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसके अंदर और भी एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे बर्फ है, लोहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल कह रहा है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है। मान लो भाई कोई भी हाइट पर जो है कोई भी पर्सन चढ़ रहा है दोस्तों, तो वो जो है आगे की ओर झुक के चलता है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है, अपने सेंटर ऑफ मास को जो है अच्छे से, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को अच्छे से जो है मैनेज करने के लिए वो आगे की तरफ जो है झुक कर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वाई द फ्लाई व्हील इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए दोस्तों, स्टीम इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया था भाई, जेम्स वॉट ने किया था। और जो फ्लाई व्हील है भाई, फ्लाई व्हील है दोस्तों बेसिकली उड़ान भरने में सहायक जो है एक पहिया होता है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई करेक्ट आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फ्लाई व्हील जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टीम इंजन का। क्यों? क्योंकि भाई दोस्तों ये गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, हेल्प्स द इंजन टू कीप द स्पीड कांस्टेंट। अगला सवाल देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंप्रेसर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड से एज कंपेयर टू सी लेवल। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में भाई क्या होगा, मतलब दोनों का कंपैरिजन आपको करना है दोस्तों। सो एक तो ले ली दोस्तों हमने बहुत ही ज्यादा एच साइट, और एक ले लिया भाई हमने समुद्र तल यानी डेप्थ ले ली। तो इनका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो यहाँ पे बहुत ऊंचाई पर जो कंप्रेसर का निष्पादन होगा समुद्र तल की तुलना में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, निम्न होगा दोस्तों, कम होगा भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन। किसी भी सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी है दोस्तों वो किस पर जो है निर्भर करेगी, तो इट विल डिपेंड अपॉन द एंट्रोपी, एंट्रोपी पर निर्भर करेगी। अगला सवाल देखो, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है भाई, जो वॉशिंग मशीन है या फिर जो रई होती है हमारे घरों के अंदर, वो जो है किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन पर या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जो है वो वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कंप्रेस एंड एनक्लोज द लिस्ट इज ड्यू टू। क्या कहा है दोस्तों कि जो एक द्रव की बूंद होती है वो बेसिकली एक स्पेरिकल शेप जो है अटेन कर लेती है, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखती है। क्यों भाई, सरफेस टेंशन के कारण, विस्कोसिटी, डेंसिटी या फिर वेपर प्रेशर के कारण। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि सरफेस टेंशन आखिरकार होती क्या है। तो सरफेस टेंशन क्या होती है भाई, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ होती है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप सभी को पता है दोस्तों, नोट होगा नहीं, ऊर्जा नहीं है, दाब नहीं है, तो संवेग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि P जो है mv के इक्विवेलेंट होता है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा भाई। एक शिकारी है दोस्तों, एक पेड़ की शाखा पर एक बंदर बैठा है, उसकी बोहों के बीच यानी जो आईब्रोज हैं उसकी बीच अपनी बंदूक का जो है निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गन शॉट जो है दोस्तों क्या होगा भाई, ठीक है। ऐसे जूम कर सकते हो, एक पेड़ की डाढ़ है, उस पर जो है एक बंदर बैठा हुआ है, एक शिकारी जो है उसकी आंखों के बिल्कुल बीच में जो है निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो गोली दागता है तो जो बंदर है वो कूद जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, वो जो निशाना होगा वो क्या होगी, बंदर के लक्ष्य पर किए गए बिंदु से ऊपर आघात होगी, क्योंकि बंदर तो नीचे कूद गया और भाई वो क्या है, गोली उसके ऊपर से निकल जाएगी। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द मास ऑफ द अर्थ रिमेन सेम, द रेडियस बिकम लेस देन 1% देन द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और 11th के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। g की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है भाई, Gm/r², है ना। तो यहाँ पे जो g है ये क्या है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। और जो रेडियस की वैल्यू है वो हमने क्या कर दी है, 1% से डिक्रीज कर दी है। तो इसको आप ध्यान रखना दोस्तों, इसे आप सोल्व भी कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, m मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई करेक्ट आंसर की, तो 2% से जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो g की जो वैल्यू होगी वो पहले अगर 100 थी तो अब 102% हो जाएगी। अगला
सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉलीथीन बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस ड्यू टू द एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर, क्या होगा भाई। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो मेरे पास जो है एक हाइड्रोजन बलून है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोजन बलून है। जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाता है दोस्तों तो क्या होगा भाई, ठीक है। देखो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है दोस्तों, वो डिक्रीज होता है, लेकिन इसके अंदर तो प्रेशर उतना ही रहेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन इसके अंदर तो प्रेशर वही है, तो ये क्या हुआ, फैलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो फैल जाएगा ये टोटली, और इसके जो आमाप है, इसकी जो डायमेंशन है, इसका जो शेप है, इसका जो साइज है दोस्तों, वो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, एन ऑयल टैंकर पार्शली फिल्ड विद ऑयल इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ फ्लैट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑयल फ्री पेज, क्या कहा है दोस्तों। देखो भाई मेरे पास जो है, मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपके लिए बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, यहाँ पे आपसे कहा है कि एक ऑयल टैंकर है भाई, ठीक है, एक ऑयल टैंकर है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, ऑयल को पार्शली फिल्ड किया गया है, मतलब पूरे तरीके से जो है इसके अंदर तेल नहीं भरा हुआ है, ये पार्शली फिल्ड है। और जैसे जैसे ये स्पीड, मतलब ये जो है अपना सिंपली रोड पर चल रहा है दोस्तों, तो हमें क्या कहा है कि ये जो इसके अंदर जो लेवल रहेगा भाई ऑयल का, वो क्या होगा, मतलब आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा, पीछे की तरफ ज़्यादा जाएगा, या फिर बिल्कुल जैसा है वैसे का वैसे प्लेन सरफेस ही रहेगा। सो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, एक बार जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आ रही है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है भाई, बिल्कुल। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रोड जो है दोस्तों प्लेन है भाई, ध्यान रखना कोई ब्रेकर वगैरह बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। will be inclined from the horizontal in such a way there will be more depth in the rear, क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है तो more depth का मतलब क्या है, ज़्यादातर जो ऑयल है वो ऐसे जो है, इसका मतलब जो है, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, मोर डेप्थ हो जाएगी भाई आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, अगला सवाल देखो, व्हेन विल अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट नोज इज वेट मोर, कोई व्यक्ति दोस्तों लिफ्ट के अंदर बैठा है भाई, वो कब अपना भार जो है ज़्यादा महसूस करेगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है नीचे की तरफ आ रही हो। तो सिंपल सी बात है, लिफ्ट की कंडीशन में मैंने पढ़ा था कि जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाएगी दोस्तों, तो वेट क्या है किसी भी पर्सन का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऊपर, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो वेट क्या है, कम होगा, और जब फ्री फॉल हो जाएगी तो वेट क्या है, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे जो है 25 हो चुके हैं। और भाई अगर आपने अभी तक इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डायरेक्टली सर्च कीजिए इंडियन रोजगार, इस प्रकार का लोगो है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या है भाई, यहाँ पे आपको साइन अप करना है, और कोर्सेज के अंदर जाना है, नेवी एमआर का और एसएसआर का 100% सिलेक्शन बैच आपको दिख जाएगा। व्यू डेमो पर क्लिक करके आप डेमो देख सकते हो, और यहाँ पे बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। कंप्लीट बैच है दोस्तों, और 4+ ईयर हमारा जो है एक्सपीरियंस है डिफेंस एग्जाम्स के अंदर, तो एक बार जरूर ट्रस्ट कीजिएगा दोस्तों, बेहतरीन। अब की बार 2 आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो भाई आपको मेहनत ही आपके काम आएगी। और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या फिर कॉल भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, 7027552228। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।